कटंगी शहर के वार्ड क्रमांक 3 स्थित ऊष्मा प्लांट के संचालन से वार्डवासी परेशान, विधायक से की शिकायत। कटंगी नगर के वार्ड क्रमांक 3 में कथित तौर पर अवैध तरीके से संचालित संत जयराम दास ऊष्मा मिल के प्लांट से निकलने वाली काली राख और दूषित पानी से वार्डवासी खासे परेशान हैं, जिसके चलते सोमवार की शाम वार्डवासियों ने कटंगी खैरलांजी विधायक गौरव पारधी से उनके पाथरवाड़ा रोड स्थित कार्यालय पहुंचकर मुलाकात की और ऊष्मा प्लांट को बंद करवाने की मांग रखी। दरअसल ऊष्मा प्लांट को बंद करवाने की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा राजनीतिक दबाव के चलते प्लांट को बंद भी करवाया गया, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर ठोस कागजी कार्रवाई नहीं होने की वजह से हर बार प्लांट संचालक न्यायालय से एक नया आदेश लेकर प्लांट के संचालन को जारी रखे हुए है। मौजूदा वक्त में एसडीएम न्यायालय में यह प्रकरण लंबित है। शिकायतकर्ताओं का यह आरोप है कि अधिकारी जानबूझकर प्लांट संचालक के विरुद्ध ठोस कार्रवाई नहीं करते। बता दें कि प्लांट से निकलने वाली काली राख से वार्डवासियों को कई तरह की जानलेवा बीमारियां होने लगी है। वहीं प्लांट से निकलने वाले दूषित पानी से किसानों की कृषि भूमि बर्बाद हो रही है। करीब 6-7 सालों से यह प्लांट संचालक और वार्डवासियों के बीच प्रशासनिक लड़ाई जारी है। बताया जाता है कि ऊष्मा प्लांट के संचालन के लिए नगर परिषद कटंगी से कोई एनओसी नहीं ली गई है, बावजूद प्लांट संचालित हो रहा है। हमारे वार्ड नंबर 3 में अवैध रूप से जो ऊष्मा प्लांट चल रहा है और उसमें पूरे रहवासी मकानों में काली राख कुएं में बैठ रही है, घरों में जा रही है और जो कृषि भूमि है वो पूरी बंजर हो रही है। पानी बह रहा है, दूषित पानी, केमिकल युक्त। काफी लंबे समय से आप प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं, फिर क्या वजह है? अब क्या मालूम किसका संरक्षण था पहले, है ना। अब नए नए गौरव भैया बने, गौरव भैया के पास आए उस आस लेके। तो क्या अधिकारी जो वर्ग है वो सही कार्रवाई नहीं कर रहा है? आप संतुष्ट नहीं उनकी कार्रवाई से? नहीं, कार्रवाई नहीं कर रहे। गौरतलब हो कि पूर्व में जब मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड तक वार्डवासियों ने शिकायत की थी तो प्लांट संचालक को दोषी पाया गया था और अधिकारियों ने अपनी जांच कार्रवाई में यह पाया कि प्लांट का संचालन तय मापदंड के मुताबिक नहीं हो रहा है। यह बात भी जानना बेहद आवश्यक है कि करीब 2 साल पहले कटंगी के तत्कालीन एसडीएम ने प्लांट का बिजली कनेक्शन अवरुद्ध यानी कि काटने के आदेश बिजली विभाग को दिए थे, लेकिन आज तक एसडीएम के इस आदेश का पालन नहीं हुआ, जिससे साफ जाहिर होता है कि प्लांट संचालक को तमाम जिम्मेदार विभागों के अधिकारियों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण प्राप्त है। ऐसा नहीं कि प्लांट संचालक को केवल अधिकारियों से ही संरक्षण मिला हुआ दिखाई देता है, बल्कि पूर्व में जनप्रतिनिधियों का भी प्लांट संचालक को संरक्षण मिला हुआ दिखाई दे रहा था। वार्डवासियों ने विधायक को बताया कि प्लांट से निकलने वाली काली राख से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। घर के बच्चों से लेकर वृद्धजनों को स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह और शाम के वक्त घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वार्डवासियों की शिकायत सुनकर विधायक ने आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले में अधिकारियों से नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा, ताकि वार्ड की जनता को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। महकेपार में भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मनाई जन्म जयंती। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जन्म जयंती तिरोड़ी तहसील के महकेपार में भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष योगेश सोनवाने के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारी प्रकाश सोनवाने के निवास में मनाई गई। इस अवसर पर सर्वप्रथम अटल बिहारी वाजपेयी के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, जिसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री के अद्भुत व्यक्तित्व पर चर्चा की गई। जन्म जयंती के पहले ग्रामीण लाभार्थियों के बीच सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और सुशासन के बारे में जानकारी दी गई। भाजपाइयों ने राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के साथ ही गरीबों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को बताया। भाजपा मंडल अध्यक्ष योगेश सोनवाने ने कहा कि देश की राजनीति में अटल जी ने अमिट छाप छोड़ी है, लेकिन राजनेता होने के साथ ही पत्रकार और कवि के रूप में भी अटल जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अटल जी का जीवन संघर्षों से भरा रहा, जिसे उन्होंने अपने कविताओं और विचारों में बहुत ही संजीदगी के साथ उतारा। अटल जी के विचार सकारात्मक ऊर्जा और आशा का संचार करते हैं। इस अवसर पर जनपद सदस्य विनोद पंचभाई, महेश सोनवाने, पांडुरंग देशमुख, हेमचंद गोपाले, चंदन सोनवाने, रामचंद लाड़े प्रमुख रूप से मौजूद रहे। सावरी में 2 दिवसीय साई महोत्सव का हुआ समापन। पहले दिन निकाली गई साई पाल की, आज दही काले का हुआ आयोजन। कटंगी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सावरी स्थित
साईं मंदिर में रविवार से 2 दिवसीय साई महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसका आज सोमवार को हवन पूजन, दही काला और कीर्तन के साथ समारोह पूर्वक समापन किया गया। पहले दिन गांव में भव्य साई पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें गांव के सभी उम्र के तमाम धर्म प्रेमी शामिल हुए। यात्रा में गांव के विभिन्न मार्गों से होते हुए मंदिर परिसर पहुंचकर विराम लिया। पहले दिन पालकी यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु साई के भजनों पर डीजे की धुन पर थिरकते हुए दिखाई दिए। साई पालकी का गांव में जगह जगह पुष्प वर्षा का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। साई पालकी के साथ ही महिलाओं और बच्चों के द्वारा गांव में कलश यात्रा भी निकाली गई। वहीं शाम को मंदिर में ज्योति प्रज्वलित की गई। आज सोमवार को सुनील भगत महाराज वारासिवनी के द्वारा संकीर्तन और दही काले का कार्यक्रम संपन्न करवाया गया, जिसके साथ ही महोत्सव को समापन किया गया।